हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सॉलिड पार्ट के ऊपर होल होल ऑपरेशन जो रहता है ड्रिल द्वारा कैसे होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए कौन सा ड्रिल HSS या कार्बाइड ड्रिल से, तो उसका कटिंग स्पीड फीड कैसे तय करना है, डेप्थ ऑफ कट कितनी लेनी है मटेरियल वाइज, कटिंग स्पीड वाइज, और कैसे निकालने का ये सब प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए अलग तरीके से सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज हम ड्रिलिंग देखने वाले हैं। ये 60 डायमीटर बाय 80 का एक जॉब है टोटल, और उसमें 10 mm का एक हमको ऐसा होल मारना है टोटल। तो हमने 10 mm का एक ड्रिल लिया है। तो अभी हमको क्या लेना पड़ेगा टोटल, अभी उसको हमको ड्रिल कितने का लिया हमने, 10 mm का ड्रिल है। 10 mm जो ड्रिल लिया है वो HSS बोलते हैं, हार्ड स्टैंडर्ड स्टील बोलते हैं, या हार्डनेस स्टैंडर्ड स्टील उसका फुल फॉर्म होता है टोटल। ड्रिल डेप्थ ऑफ कट हम कितना देने वाले, ड्रिल डेप्थ ऑफ कट, ड्रिल डेप्थ ऑफ कट कौन सा है, हमारा मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर डिफरेंट रहता है। तो हम 5 से 10 mm के अंदर वो डेप्थ ऑफ कट देने वाले टोटल। अभी जो हमको मेन मटेरियल रॉ मटेरियल हमारा कौन सा है ड्रिलिंग का, ये हमारा मेल स्टील माने MS बोलते हैं उसको टोटल। तो ये मटेरियल के लिए आपको 20 से 40 के अंदर रखना है। VC बोलते हैं हम उसको। ये मिल स्टील MS मटेरियल रहेगा तो उसका कटिंग स्पीड 20 से 40 तक रखना है टोटल। मिनिमम में मैक्सिमम हो गया। फिर बाकी दूसरा मटेरियल समझो आपके पास स्टैंडर्ड स्टील मटेरियल है, SS बोलते हैं हम उसको। SS के लिए जो भी 10 से 20 है, 10 से 20 ये कटिंग स्पीड वैल्यू है, मतलब इतना आप VC रख सकते हैं मटेरियल वाइज टोटल। तो उसके आधार के ऊपर मैं आपको अभी इसका सेंटर लेने वाले हैं, इसके आधार के ऊपर ही मैं आपको इसका स्पिंडल स्पीड, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी फीड हमने कौन सा लिया है, ड्रिल का फीड अभी MS मटेरियल है, तो उसके लिए मुझे 0.072 0.1 तक मैं फीड दे सकता हूं टोटल, 125 तक। ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, इसके अंदर दे सकता हूं। तो हम मिनिमम उसका तय करेंगे, हम फीड 0.1 देने वाले हैं। ये स्टार्ट में थोड़ा कम देने का, मगर जब रेगुलर रहेगा तो 0.1 दे सकते हैं आप टोटल। अभी हमको क्या है, फीड मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया है, उसका कटिंग स्पीड भी मिल गया है, अभी डेप्थ ऑफ कट भी मिल गया, ड्रिल कौन सा ये भी पता चल गया हमको टोटली। कार्बाइड रहेगा तो और उस कटिंग स्पीड ज्यादा रहता है उसका टोटल। कार्बाइड रहेगा तो उसका 60 से 100 के अंदर रहता है कार्बाइड के लिए। तो कार्बाइड और HSS के आधार के ऊपर वो ये रहता है। कार्बाइड ड्रिल रहेगा तो ये कटिंग स्पीड द्वारा वो आप स्पीड निकाल सकते हो, और जब अभी MS हमने स्टील लिया है तो 20 से 40 के अंदर से इसके द्वारा हमको स्पिंडल स्पीड कैसे निकालने का है वो मैं बताता हूँ आपको टोटल। तो स्पिंडल स्पीड निकालने के लिए उसको ड्रिल स्पिंडल स्पीड, उसको RPM बोलते हैं, वो N होता है, ध्यान रखिए। उसका सूत्र VC इंटू 1000 रहता है, डिवाइडेड पाई वर्ग गुणिले डायमीटर। ये ऐसा सूत्र है RPM का। तो अभी हमको क्या चाहिए टोटल, हमने फीड तो तय किया है, अभी ये इसका N माने N निकालने का है। तो मुझे VC कितना हमारा तय हुआ है, 20 से 40 का सेंटर कितना होता है, 30 आएगा ना मध्य। तो ये हमारा 30 रहेगा इंटू 100। तो इसका वैल्यू कितना आएगा टोटल, इसका जो वैल्यू है 30,000 आएगा, 30,000। अभी हमारा क्या है, डिवाइडेड कितना है 3.4,
3.14 इसका वैल्यू है पाई वर्ग का, उसको डिवाइडेड करना है। ये 30,000 को 3.14 से डिवाइडेड करने से हमारा वैल्यू कितना आ गया टोटल, हमको n निकालने की 9,554.14। ये वैल्यू, ये 30,000 को हम डिवाइडेड 3.14 से करने से ये वैल्यू आ गया है। अभी हमको क्या है, ये VC इंटू 1000 की है, मतलब VC हमारा कटिंग स्पीड कितना है 30 लिया है हमने, क्योंकि ये हमारा HSS ड्रिल है ना, तो 1000 करने से 30,000 हो गया। तो उसको डिवाइडेड हमको क्या करना है, यही वैल्यू को, जो दोनों का वैल्यू आता है, डिवाइडेड ये दोनों से करना है। तो ये 3.4 का वैल्यू कितना, पाई वर्ग का वैल्यू 3.4 है, तो ये करने से ये वैल्यू आ गया। डिवाइडेड D, डायमीटर हमारा ड्रिल का कितना है 10 है, तो 10 डिवाइडेड करने का है। तो हमारा जो n माने जो RPM है कितना आएगा 955.414 ये RPM आएगा। मतलब उसको हम स्पीड बोलते हैं ना, RPM बोलते हैं। n माने हम समझो उसको 960 भी बोल सकते हैं, हम समझने में देना है तो 960 स्पीड हो गया, RPM बोलते हैं उसको हम। 955 देने से 960 पॉइंट ये स्पीड हम देंगे। ये RPM कितने, ड्रिल क्या रहेगा मेरा, ड्रिल 10 mm का रहेगा, फीड मैं इतना दूंगा 0.1, क्योंकि मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, तो मुझे इतना देना पड़ेगा ड्रिल के लिए। HSS ड्रिल है इसलिए फीड भी कम, RPM भी कम है। तो ये इसी तरह से हमने ड्रिल का फीड स्पीड भी निकाला है, 960 लिया है। तो आपको ऐसे अलग अलग ड्रिल का स्पिंडल स्पीड RPM कैसे निकालता है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अभी मैं आपको इसका प्रोग्राम मैन्युअली और साइकिल में कैसे बताता है वो बनाता है। ये मेरा प्रोग्राम नंबर हो गया, सीक्वेंस नंबर, ये प्रोग्राम सेफ है। फिर उसके बाद मैं ये रेफरेंस कोड दे रहा हूँ U0 और W0। फिर उसके बाद मैं टूल नंबर दे रहा हूँ 808 है मेरा टूल नंबर, और ये ऑफसेट नंबर हो गया। तो उसके बाद मुझे कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट RPM देना है। मेरा कितना RPM आया 960 है, और इधर M3 मैं ये डायरेक्शन दिया हूँ। तो अभी मुझे कहाँ पे ये ड्रिलिंग करना है, 50 mm हमारा ड्रिल डेप्थ जाना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 50। तो हमने डेप्थ ऑफ कट तय किया है, तो ड्रिल कहाँ मारते हैं टोटल, हमारा सेंटर पे रहता है। कभी भी X0 पे ही सेंटर होता है, राउंड रिवोल्यूशन पार्ट होता है ना ये, उसके रिवोल्यूशन पार्ट के सेंटर में ही ड्रिल होता है। तो सेंटर में X क्या वैल्यू क्या होता है, X0 होता है टोटल, X0 ऐसा होता है। और उसका ड्रिल का ऑफसेट कैसे लिया जाता है, ड्रिल का ऑफसेट लेने के लिए मतलब ये आपका वर्कपीस डायमीटर है टोटल, और समझो ये ड्रिल जो भी है आपका ड्रिल, ये ड्रिल आपने या ड्रिल नहीं लगाने से समझो स्लीव लगा लिया आपने, या स्लीव टच किया या ड्रिल टच कर सकते हो। तो इसका हाफ डायमीटर और इसका आधा, मतलब ये ड्रिल का आधा, ये ड्रिल समझो 10 है, 10 का हाफ 2 करेंगे तो 5, और ये जॉब का कितना है डायमीटर मेरा 60 का हाफ कितना है 60 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 30, तो 30 और ये 5 35 डालने से बराबर ये सेंटर है मेजर करने का है। ऐसा जॉब के ऊपर ड्रिल टच करके ये ड्रिल का हाफ वैल्यू और डायमीटर का हाफ वैल्यू करके जो वैल्यू आता है 30 और ये 5 35 डाल के मेजर करेंगे तो बराबर ये सेंटर का वैल्यू उसको मिलता है, क्योंकि इसका सेंटर, इसका हाफ और इसका हाफ आएंगे तो ये बराबर इधर सेंटर मिलता है। तो ये X0 इधर हो गया ऐसा ऑफसेट लेने से। और जिसका कोई मशीन का फिक्स वैल्यू होता है सेंटर का, वो भी आप डाल के ये कर सकते हैं। और फिर हम पीछे 10 mm बाहर रह रहे, और इधर हमने कूलेंट ऑन किया है टोटल। फिर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मैनुअल, हमने डेप्थ ऑफ तय किया है 7 mm का टोटल, या 10 mm तक हम बोले टोटल। तो पहले कट इधर कूलेंट ऑन किया है, फिर मैं Z5.0 जाऊंगा इधर, फिर उसके बाद G1 में Z माइनस में
7.0 जाऊंगा टोटल। फिर फीड मैं कम दूंगा। ये फर्स्ट क्या होगा, 10 mm बाहर रुक गया, फिर 5 mm जाएगा, फिर इधर से फीड से थोड़ा 7 mm तक अंदर जाएगा। फिर 7 mm जाने के बाद मैं क्या करूंगा, जेड माइनस उसको क्या करूंगा, टोटल 6.0 को लाऊंगा बाहर, थोड़ा 1 mm बाहर लाऊंगा। फिर वापस मैं अंदर उसको क्या करूंगा, जेड माइनस 20 तक दूंगा टोटली। फिर उसमें फीड में 0.1 दे सकता हूँ टोटल अंदर घुसने के बाद। फिर मैं उसको टोटल बाहर निकालूंगा, टोटल बाहर निकाल 5 का इस्तेमाल करूंगा। टोटल क्या रहे, फिर 5 mm रुक गया, 10 इधर, 5 mm इधर आ गया। फिर उसके बाद जेड माइनस 7 गया, 7 जाने के बाद 6 mm इधर आ गया। फिर मैंने 20 अंदर ढकेला, फिर वापस मैं 5 इधर आया हूँ। तो टोटल मैं अंदर फास्ट जाऊंगा अभी रैपिड। तो जेड माइनस में कितना दूंगा, 20 दिया है तो जेड माइनस में 18 दूंगा, उधर फास्ट जाएगा रैपिड में। वो G0 से ही जाएगा ना वो, क्योंकि रैपिड में जाने के बाद फिर मैं उधर G01 जेड माइनस मैं वापस कितना जाऊंगा, 20 जाए तो माइनस में 30 तक जाऊंगा, टोटल 30.0 तक जाऊंगा। तो फीड एक बार दिया है तो बार बार देने की जरूरत नहीं। फिर वापस मैं बाहर उसको लेके आऊंगा, जेड 5.0 मतलब बाहर आएगा टोटल। यहाँ से 30 गया है, टोटल 20 आया था, फिर 18 से 30 तक गया, फिर वापस 5 mm बाहर आ गया। फिर वापस अभी मैं अंदर फाट जाऊंगा, फिर उधर से अंदर जाऊंगा टोटल, क्योंकि 50 जाना है ना मुझे। तो टोटल मैं बाहर आ गया हूँ। फिर रैपिडली जेड माइनस में 28 को जाऊंगा टोटल। फिर क्योंकि वो बर रिमूव होता है टोटल, क्योंकि ये हार्ड चिवट होता है MS मटेरियल, इसलिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ टोटली। फिर वापस रैपिड 28 गया। फिर G1 में जेड माइनस क्या करूंगा, 40 डालूंगा टोटल। 40 जाने से वो उधर से 28 से 30 और उधर से 10 mm 40 जाएगा टोटल। 40 जाने के बाद मैं फिर वापस उसको रैपिड लेके आऊंगा बाहर, जेड 5.0 मतलब वो पूरा जो बर है बाहर आएगा टोटली इधर से। फिर वापस मैं अंदर फाट जाऊंगा, टोटल 40 गया तो जेड माइनस में क्या करूंगा, 38 तक जाऊंगा टोटल। 38 जाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, 38 जाने के बाद फिर उधर से मैं G1 फीड दूंगा ना, G1 देने से फीड देना पड़ता है। फिर जेड माइनस मुझे कितना जाना है, डेप्थ 50 है टोटल, तो मैं 50 mm जाऊंगा अंदर। 50 mm जाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इधर जाने के बाद रोकना है मुझे, उसके लिए मुझे डुअल टाइम देना है। तो डुअल टाइम दूंगा मैं, उसके लिए G4 दूंगा। ये G4 और P मैं उधर समझो मुझे 3 सेकंड रोकना है, तो 3000 माइक्रो सेकंड देना पड़ेगा। 1000 माइक्रो सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो 3000 माइक्रो सेकंड माने 3 सेकंड हुआ। तो 3 सेकंड उधर 50 जाने के बाद 1 2 3 रुकेगा। रुकने के बाद उसको सीधा बाहर लेना पड़ता है जेड एक्सिस के लिए। एक्स ड्रिलिंग करते हुए एक्स कांस्टेंट रखना है, जेड ही प्लस आगे पीछे करना है आपको। एक्स को ऊपर नीचे थोड़ा भी करेंगे तो ड्रिल टूटने की संभावना होती है, ये ध्यान रखने का। फिर अभी रोकने के बाद उसको बाहर लाना है, तो मैं सीधा जेड प्लस दूंगा, जेड 10.0 मतलब इधर से डायरेक्टली 10 इधर आएगा, ऐसा टोटल। फिर होने के बाद अभी मुझे वो जो कूलेंट ऑन किया है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, M09 जो ऑन किया है कूलेंट। फिर उसके बाद जो स्पिंडल मैंने स्टार्ट किया है वो M05 मैं उसको बंद किया स्पिंडल को, और फिर वो टूल को होम पोजीशन भेजूंगा टोटल G28U0W0 जो ड्रिल हुआ है हमारा, उसको हमने होम पोजीशन भेज दिया। और फिर इधर मैं M30 और प्रोग्राम एंड रिवाइंड किया। तो दोस्तों क्या है कि मेस मटेरियल सॉलिड मटेरियल है, उसके ऊपर 10 mm का ड्रिल, उसका RPM कैसे निकालना है, फीड कैसे निकालना है, और डेप्थ ऑफ कट कैसे तय करना है, मैंने प्रोग्राम मैनुअल कैसे बनाने का है, मतलब उसका डेप्थ कैसे तय करना है मटेरियल वाइज, ये फीड स्पीड, तो मैंने अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।